आपने कभी सोचा है कि भगवान के सामने किया गया एक छोटा सा संकल्प आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कहते हैं सावन के पवित्र महीने में मंगलवार का व्रत करने वाले भक्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। लेकिन आज की कथा में एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसके पास ना धन है, ना सुख सुविधाएं और ना ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास था सिर्फ भगवान शिव पर अटूट विश्वास। उसने सावन के मंगलवार का व्रत शुरू किया और फिर उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिन्हें देखकर पूरा गांव कह उठा, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं सावन मंगलवार व्रत की यह पावन कथा। कथा सुनने से पहले सच्चे मन से बोलिए हर हर महादेव। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक स्त्री रहती थी। गौरी बहुत ही गरीब थी लेकिन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका पति रामदास मेहनत मंजूरी करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसका एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें कच्ची थी। छत से बारिश के दिनों में पानी टपकता था और घर में खाने के लिए भी कई बार पर्याप्त अनाज नहीं होता था। लेकिन गौरी हमेशा कहती, जिस पे भगवान भोले का नाम लिखा हो उस पर कभी कमी नहीं रहती। उसके पति को उसकी यह बात कभी कभी अच्छी नहीं लगती। रामदास कहता, गौरी, केवल भगवान का नाम लेने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। गौरी मुस्कुराकर कहती, धन तो आज है कल नहीं, लेकिन महादेव का सहारा तो है जो कठिन से कठिन समय भी निकाल देता है। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। गांव के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी थी। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा था और कोई ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। गौरी भी मंदिर पहुंची। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मेरे घर में धन की इच्छा नहीं, बस मेरे परिवार को सुखी रखना, मेरे पति को स्वस्थ रखना और मेरे बच्चों को सदैव अपनी शरण में रखना। उसी समय मंदिर में बैठी एक वृद्ध साध्वी ने गौरी को देखा। वृद्धा ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है तो सावन के मंगलवार का व्रत करो। गौरी ने पूछा, माता, मेरे पास पूजा के लिए सामग्री नहीं। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, भगवान को सामग्री नहीं, भावना चाहिए। एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन ही पर्याप्त है। गौरी ने इसी अनुसार संकल्प लिया, मैं सावन के प्रत्येक मंगलवार को श्रद्धा से व्रत करूंगी और भोलेनाथ का स्मरण करूंगी। पहले मंगलवार को गौरी ने सुबह स्नान किया। घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा अनाज था। उसने सबसे पहले अपने परिवार के लिए भोजन बनाया और फिर स्वयं व्रत रख लिया। पूरे दिन वह भगवान शिव का नाम लेती रही। शाम को वह मंदिर गई। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और बेलपत्र अर्पित किया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह बोली, भोलेनाथ, मैं आपके सामने अपने परेशानी लेकर नहीं आई, मैं सिर्फ आपको धन्यवाद देने आई हूँ कि आपने मुझे अब तक संभाल के रखा। उसी रात उसके पति को अचानक तेज बुखार हो गया। वह पूरी रात सहारे बैठी रही क्योंकि उसके पास दवा खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। सिराने बैठे बैठे अपनी पति के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। सुबह होते होते रामदास का बुखार कम हो गया। गौरी ने इसे महादेव की कृपा मानी। दूसरे मंगलवार को भी गौरी ने व्रत रखा, लेकिन इस बार गांव की कुछ स्त्रियों ने उसका मजाक उड़ाया। एक स्त्री बोली, इतनी गरीबी है फिर भी व्रत करती रहती हो, इससे मिलेगा क्या? दूसरी ने कहा, अगर भगवान इतने ही प्रसन्न होते ना तो तुम्हारे घर में गरीबी ही क्यों होती? गौरी ने किसी को जवाब नहीं दिया।
वह केवल मुस्कुराकर बोली, भगवान मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं। मैं मंदिर गई और शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने कहा, प्रभु अगर मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा करना। उसी दिन शाम को जब वह घर लौटी तो दरवाजे पर एक अनजान व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, क्या यह रामदास का घर है? गौरी ने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे पति ने कई वर्षों तक मेरे खेतों में काम किया है। मुझे आज पता चला कि वह बहुत ही कठिन परिस्थितियों में है। मैं उन्हें अपने खेत की देखभाल का स्थायी काम देना चाहता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। गौरी की तो आंखों से आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे स्वयं महादेव ने उसके परिवार के लिए रास्ते खोल दिए हों। अब रामदास को नियमित काम मिलने लगा। घर की हालत थोड़ी बेहतर होने लगी, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरे मंगलवार को गांव में बहुत तेज बरखा हुई। गांव के पास बहने वाली नदी का पानी बढ़ने लगा। गौरी का छोटा बेटा खेलते खेलते नदी के किनारे चला गया। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। गांव के लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। गौरी भी भागती हुई वहां पहुंची। उसने हाथ जोड़कर चिल्लाया, महादेव मेरे बच्चे की रक्षा करो। कुछ ही क्षण बाद एक तीव्र लहर आई, लेकिन तभी नदी के किनारे उगी मजबूत झाड़ी की शाखा उसके हाथ में आ गई। गांव वालों ने उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया। बच्चा बिल्कुल सुरक्षित था। गौरी ने उसे सीने से लगाया और रोते हुए बोली, मेरे भोलेनाथ ने आज मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। उस दिन से गांव वालों का भी विश्वास गौरी की भक्ति पर बढ़ने लगा। अब सावन का अंतिम मंगलवार आ गया। गौरी के पास पूजा के लिए कुछ खास नहीं था। घर में थोड़ा केवल आटा और गुड़ था। उसने सोचा, आज मैं भगवान के लिए कुछ मीठा बनाऊंगी। उसने गुड़ से छोटा सा प्रसाद बनाया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़ के बोली, महादेव मैंने अभी आपसे धन नहीं मांगा, आज भी नहीं मांगती, बस मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। पूजा के बाद वह घर लौट आई। तभी दरवाजे पर एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, बेटी क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? गौरी के घर में खुद खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने बिना सोचे अपना बनाया हुआ पूरा प्रसाद साधु को दे दिया। साधु ने भोजन किया और मुस्कुरा कर कहा, बेटी तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। गौरी ने उनके चरण छुए और जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, गौरी हैरान रह गई। उसने देखा कि वह वृद्ध साधु अब नहीं है। तभी उसे मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी और उसके मन से एक ही बात आई, क्या स्वयं भोलेनाथ मेरी परीक्षा लेने आए थे? कुछ दिनों बाद रामदास जिस खेत में काम करता था, वहां खुदाई के दौरान उसे जमीन में एक पुराना संदूक मिला। संदूक में पुराने सिक्के, चांदी के सिक्के और कुछ कीमती वस्तुएं थी। रामदास ने तुरंत गांव के मालिक को बुलाया। मालिक ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है कि तुमने बिना किसी लालच के यह मुझे सौंप दिया। इस वजह से उन्होंने रामदास को उस संपत्ति का एक हिस्सा दे दिया, जिससे रामदास के परिवार की आर्थिक स्थिति बदल गई। उन्होंने सबसे पहले अपना पुराना घर ठीक करवाया, लेकिन गौरी ने सबसे पहले गांव के शिव मंदिर की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। रामदास ने पूछा कि यह तुमने क्यों किया? गौरी ने जवाब दिया कि हम अगर अपना घर बना लेंगे तो भगवान शिव का जो घर है उसे भी तो बनाना चाहिए। कुछ समय बाद वही गांव की स्त्रियां जो गौरी का मजाक उड़ाती थी उसके पास आई। उन्होंने पूछा, बहन तुम्हें इतना विश्वास कैसे था कि महादेव तुम्हारी सुनेंगे? गौरी ने कहा, मैंने कभी महादेव से यह नहीं मांगा कि मेरी मुश्किलें हटा दो। मैंने तो उनसे ये मांगा कि मुझे इतनी शक्ति देना
कि मैं मुश्किलों में भी उनका नाम ना छोड़ूं। जब इंसान सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके जीवन में रास्ते जरूर बनाते हैं। कहा जाता है कि सावन के मंगलवार को श्रद्धा से व्रत रखने और भगवान शिव का पूजन करने से भक्त के जीवन में साहस, धैर्य और सकारात्मकता बढ़ती है। इस दिन शिव जी को जल, बेलपत्र और अपनी श्रद्धा अर्पित करें। साथ ही अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, क्योंकि भगवान को केवल मंदिर में नहीं बल्कि सेवा और दया में भी पाया जाता है। और याद रखिए, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कठिनाइयां आएंगी ही नहीं। भक्ति का अर्थ है कठिनाइयां आने पर भी हमें विश्वास रहे कि महादेव हमारे साथ हैं। अगर आपने यह पूरी कथा श्रद्धा से सुनी तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आपके जीवन से सभी दुख दूर करें, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और प्रेम बना रहे। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। और अगर आपको यह सावन मंगलवार व्रत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।